ये विलायत है, औलिया का तरीका ये है। सैयदी अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह, रफा के कोड़ी लोग, कोड़ी जिन्हें कोई पूछता नहीं। आज भी अगर छोटा सा सफेद दाग किसी को हो जाता है, दादा को सफेद दाग था तो पोती को रिश्ते नहीं आते, नाना को सफेद दाग था तो नवासियों को रिश्ते नहीं आते। ये हमारे शहर का हाल है। अगवा लोगों से लोग पूछते हैं खानदान साफ है कि नहीं। थोड़ा सा जरा इस पर भी मुझे कुछ अर्ज करने दें। क्या पूछते हैं? खानदान साफ है कि नहीं। तो ये खानदान साफ है का मतलब क्या है? वो कहा कि दादी दादा नाना नानी इनको कोड तो नहीं है। मैंने कहा अगर शादी होने के बाद हो जाएगा तो, और अगर तुझे हो गया तो खानदान साफ जरूर देखो, लेकिन ये देखो कि इस खानदान के अंदर कोई जानी तो नहीं है। जानियों की बेटियां ला रहे हो, गुस्ताखान रसूल की बेटियां ला रहे हो और कहते हो खानदान साफ है कि नहीं। अरे कौन से कौन सा खानदान खराब होता है? उसकी किस्मत में ता हो गया। कोई जरूरी है कि बाप को हुआ तो बेटी को भी होगा, दादा को था तो पोती को भी होगा। ये गंदगी निकाल दो, ये गंदगी निकाल दो। खानदान साफ जरूर देखो। ये देखो बदअकीदगी से साफ है कि नहीं, बदअमली से साफ है कि नहीं, हराम कारोबार से साफ है कि नहीं। ये सफाई देखो। ये क्या कोड़ की सफाई? जानी की बेटी चलेगी, शराबी की चलेगी, कबाबी की चलेगी, नबी के दुश्मन की चलेगी, और कोड़ जिसके घर में था उसकी नहीं चलेगी। और मैंने देखा है जिसने भी खुदा की कुदरत को और उसके गजब को चैलेंज किया, बाद में उनके खानदानों में भी हुआ। मैंने अपनी आंखों से देखा। और जिसने किसी ऐसे मरीज की कि दिल टूटने से बचाने के लिए सर पे हाथ रख दिया, कुदरत ने ऐसे दाएं बाएं से नवाजा कि उसके वारे न्यारे हो गए। कुदरत कुदरत है। और बीमारी किसी को भी हो सकती। यकीनन कोड़ की बीमारी है, खतरनाक है, लेकिन लगने वाली बीमारी नहीं है। इसलिए कि हमारा ईमान है, न कोई बीमारी मुताद्दी है न मौरूसी है। यही हम कह रहे हैं शुरू से। हाँ, अगरचे हम लोग का मजाक भी उड़ाया गया कि उससे उसको तो लगी, उससे उसको तो लगी, उससे उसको तो लगी। ठीक है, लगी तो लगी, जिनको लगनी थी वो चले भी गए, लेकिन जो बचे हुए हैं उनको क्यों नहीं लगी? जिस मुसाफे से गुनाह झड़ जाते हैं उस मुसाफे में जरासीम कैसे आ जाते हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। जो मुसाफा जरासीम और गुनाह झाड़ दे, क्या रसूलुल्लाह का फरमान नहीं कि जब दो मोमिन आपस में मिलते हैं तो जुदा होने से पहले वो गुनाहों से पाक कर दिए जाते हैं। अरे हाथों का मिलना जब गुनाहों को खत्म करता है तो दिलों का मिलना क्या करता होगा? लेकिन लोग तो चाहते ही नहीं ना कि ना हम हाथ मिलाए ना दिल मिलाए। मिलन नहीं चाहते, ये जालिम मिलन नहीं चाहते, ये तो जुल्म ही चाहते। और इस्लाम मिलने का मजहब है। देखो हमारे मिलना ही मिलना है। बच्चा पैदा हो खुशी के मौके पे मिलो, खतना हो खतना के बहाने मिलो, अकीका हो अकीका के बहाने मिलो, 5 वक्त की अजान हो नमाज के बहाने मिलो, जुमा का दिन हो नमाज जुमा के बहाने मिलो, मैयत हो जाए तो भी भागो मत जनाजा के बहाने मिलो, ताजियत के बहाने मिलो। बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर किसी की मैयत हो जाए, अगर कोई बंदा 2 जुमले में उसकी ताजियत करे कि अल्लाह तुझे सबर दे, मैयत की मगफिरत फरमाए, मेरा अल्लाह इसी ताजियत की वजह से उस बंदे को जन्नत का लिबास पहनाएगा। यानी बस इस्लाम मिलाने का काम कर रहा है। मिलते रहो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके। हमारे यहाँ निकाह भी चोरी छुप के नहीं हो सकता। निकाह के मौके पे मिलो, नमाज भी चोरी छुप के नहीं, अफजलुल इबादत है, चोरी छुप के नहीं होगी। मस्जिद में आके पढ़ो। अभी जमात का जिक्र कारी अख्तर साहब फरमा रहे थे, 27 दर्जे बढ़ा दी गई जमात का सवाब। आके यहाँ पे मिलो, पढ़ो। फिर उसके बाद
अलग अलग खानदान के हो, अलग अलग खित्ते के, अलग अलग कबीले के हो, एक पीर से मुरीद हो जाओ तो पीर भाई की शक्ल में मिलो, एक उस्ताद के शागिर्द हो तो उस्ताद भाई की शक्ल में मिलो, मिलते ही रहो। और उसके बाद कब्र में चले गए तो कयामत के दिन मिलो, वो भी मिलने का ही दिन है। फिर कयामत से हटे तो फिर जन्नत में मिलो, और ऐसे मिलो कि फिर कभी जुदाई नहीं हो सकती। मिलना ही मिलना है। हमारा मजहब जुदाई का नहीं, हमारा मजहब तो मिलन का मजहब। लेकिन बड़ा नुकसान ये हुआ कि जो मिलन का मजहब था उसको जुदाई का कर दिया गया। तो हज़रत अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह अपाइजों के पास जाते थे, कोड़ियों के पास जाते थे, उनको खाना खिलाते थे और उनके साथ बैठ के खाना खाते थे। हालांकि ऐसी हदीस भी है कि कोड़ी से ऐसा भाग जैसे शेर से भागता है। इसकी तशरीह और लाअदवा वाली हदीस, और इसमें हमारे मुहद्दिसीन ने यह तत्बीक की है कि दरअसल भागने का हुक्म उनको है जिनके ईमान कमजोर, कि कहीं ऐसा ना हो कि ना भागा और किस्मत में लिखा था हो गई तो बोला कि इससे मिलने से हुई, तो कहीं जा तू भाग, तेरे भागने में ही आफियत है। लेकिन जो मजबूत ईमान वाले का बैठ, बिस्तर पे बैठ, तेरी बरकत से उसके जरासीम मरेंगे, तुझे तकलीफ नहीं होगी। और है अल्लाह वाले, खुदा की कसम है अल्लाह वाले ऐसे जिनकी बरकत से बलाएं जाती है। हमारे हैं उनको अब्दाल कहते हैं। तो आप कोड़ियों के पास बैठ के खाना खाते थे और बतौर आजिज़ी उनसे कहते थे दुआ करो, क्योंकि जिनके दिल इतने टूटे हुए हों कि लोग उनके दिलों पे नश्तर लगाते थे, कहते हैं कि आप दुआ कर, दुआ लेते थे, उनके जिस्म के मैल साफ करते थे और उन लोगों के साथ अपना वक्त गुजारते थे। और फरमाया करते थे कि अगर बीमार कई मील के फासले पर है तो भी उसकी इयादत के लिए जाओ, उससे मिलने के लिए जाओ। नाबीना को रास्ता पार करा सकते हो तो आप फरमाते नाबीना को रास्ता पार करा दो, क्योंकि जो नाबीना को रास्ता पार करा दे अल्लाह उसको पुलसरात पार कराएगा। तो अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह ताला अलैह रास्ते में रुककर नाबीना लोगों को ढूंढते थे कि कौन नाबीना मिले ताकि मैं उसको रास्ता पार करा दूं। ये अपने मजहब की तालीम है। और उम्र रसीदा लोग जो बुढ़े हो जाते हैं ना, बूढ़े जिनको हम कहते हैं, हमारे मालेगांव की जबान में बुढ़े जो हो जाते हैं, बूढ़े लोग, उनका बहुत अदब करते थे। कुछ लोग ऐसे हैं ना कि जो बूढ़ों को सताते हैं, बूढ़ों को तकलीफ पहुंचाते हैं, उनकी मजा लेते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको अजियत पहुंचाते हैं। लेकिन सुने, फरमाया आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर तुम किसी बूढ़े की इज्जत और ताजीम और तौकीर करते हो तो अल्लाह तुम्हारे बुढ़ापे में लोगों को मुकर्रर करेगा कि वो तुम्हारी ताजीम और तौकीर करे। और अगर तुमने किसी बूढ़े को सताया, उसका मजाक उड़ाया, उसकी मजा ली, उसकी तहकीर की, बेइज्जती की, तो तुम्हारे बुढ़ापे में अल्लाह ऐसे लोगों को मुकर्रर करेगा जो तुम्हें जलील और रुस्वा करेंगे। इसलिए जिसको इस्लाम में बुढ़ापा आया उसकी इज्जत करो, उसकी ताजीम करो, उसकी तौकीर करो। एक दौर मुसलमानों के यहाँ वो दौर था मुसलमान के बूढ़ा आगे चलता था तो जवान कभी उसको ओवरटेक नहीं करता था अदब की वजह से। आज तो बूढ़ों का कोई अदब ही नहीं रह गया है। सैयदी अहमद कबीर रफ़ाई बहुत अदब करते थे बूढ़ों का, और फरमाया गया कि जो बूढ़ों का अदब करेगा अल्लाह उसको लंबी उम्र देगा और बुढ़ापा इज्जत वाला अता करेगा। जो बूढ़ों का मजाक उड़ाए, अब बताएं, जब आम बूढ़ों का एहतराम करने से उम्र लंबी हो जाती है, आम बूढ़ों का अदब और एहतराम करने से अल्लाह बुढ़ापा इज्जत वाला बना देता है। जब आम बूढ़ों के अदब पर ये इनाम है तो माँ बाप अगर बूढ़े हो जाएं तो उनका अदब करने पर अल्लाह कितना इनाम अता फरमाएगा। इसलिए अपने बड़े जो माँ बाप बूढ़े हो जाएं उनको बुड्ढा बुड्ढी मत किया, वालिदे मोहतरम कहा कर, वालदे मोहतरमा कहा कर। आप अदब से ना कहोगे तो कौन कहेगा। सबके नाम बहुत अदब से लेते हो, किबला व काबा कहते, जरा अपने माँ बाप को भी किबला व काबा कहो, इसलिए कि आपके बाप से बढ़कर आपके लिए कौन अल्लाह तक पहुंचने का जरिया हो सकता है। बस अब गुफ्तगू समेट करके गुफ्तगू खत्म करता हूं, टाइम हो गया। इतने बड़े बुजुर्ग थे
लेकिन एक आजमाइश थी आपकी। इतने बड़े अल्लाह के वली, ऐसे वली परिंदे बातें करें, ऐसे वली बड़े बड़े औलिया आकर के मुलाकात करें। आपकी महफिल में औलिया अल्लाह आते थे, लेकिन कुदरत की शान, कुदरत की शान, आपकी जो बीवी थी, खुद की अहलिया, उसका सलूक आपके साथ अच्छा न था, बदसलूकी करती थी वो, और बदसलूकी ज्यादती तक पहुंच गई थी, लेकिन आप खामोश रहते थे। एक दिन इतनी ज्यादती की उनकी अहलियाओं ने, तो किसी मुरीद ने दूसरे मुरीद से पूछा कि ये बीवी आपकी इतनी ज्यादती करती है आपके साथ, आप चुप क्यों रहते हैं, तलाक क्यों नहीं दे देते? तो दूसरे मुरीद ने अपने अंदाज से कहा कि हजरत इसलिए उसकी बदसलूकी पे सब्र करते हैं कि उसका महर 700 दीनार है, यानी 700 सोने के सिक्के हैं। तो हो सकता है कि शायद हजरत के पास 700 सोने के सिक्के ना हो, इसलिए उसको तलाक नहीं दे पा रहे, क्योंकि तलाक देंगे तो हक के महर देना पड़ेगा, हक महर देना पड़ेगा अगर तलाक देंगे तो। हालांकि वो जो मुरीद है जिसने बदसलूकी देखी थी, वो रात में सैयदी अहमद कबीर को जन्नत में टहलते हुए देखा था उसने, और रात को जन्नत में टहलते हुए देखा, और जिस रात जन्नत में टहलते हुए देखा उस सुबह को देखा कि बीवी बदसलूकी कर रही है। फिर जिस रात जन्नत में टहलते हुए देखा, फिर सुबह बीवी बदसलूकी कर रही है। वो परेशान हुआ, इतने बड़े बुजुर्ग मैं इन्हें जन्नत में देखता हूँ, बीवी बदसलूकी करती, चुप रहते हैं। दूसरे मुरीद से पूछा, मुरीद ने अपने अंदाज से बात कर दी कि शायद इसलिए तलाक नहीं देते कि 700 दीनार नहीं होंगे, सोने के सिक्के नहीं होंगे। तो जो दूसरा मुरीद था उसने कहा ये इंतजाम मैं करता हूं। मुरीद था, 700 सोने के सिक्के उसने लिया हजरत के बाद, हजरत ये बेटे ये क्या है? उसने कहा हजरत ये 700 सोने के सिक्के हैं, मुझे पता चला है कि ये आपकी बीवी का महर 700 सोने के सिक्के हैं, दीनार है। तो चूंकि वो आपके साथ बहुत बदतमीजी और बदसलूकी करती है, तो मैं ये सोच रहा था कि आप उसको इसलिए तलाक नहीं दे पा रहे मजबूरी की वजह से कि आपके पास ये पैसे नहीं है, अब पैसों का इंतजाम हो गया, अब आप उसको तलाक दे के छुट्टा कर दो, उसकी बदसलूकी बहुत है, हमसे बर्दाश्त नहीं होती। आपने मुस्कुरा के फरमाया बेटा अगर मैं उसकी बदसलूकी पे सब्र नहीं करूंगा तो तू रोजाना रात में मुझे जन्नत में टहलते हुए कैसे देखेगा? ये जो मर्तबे मिलते हैं वो यूं ही थोड़ी मिलते हैं, और आपने उसको तलाक नहीं दिया। ये थे हजरत सैयद अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह। और अब बात इख्तिताम तक जाती हुई कि जब मेरे मुर्शिद हुजूर गौसे पाक ने फरमाया कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो सैयद अहमद कबीर रफ़ाई ने भी जो है वो अपनी गर्दन झुकाई। इससे पता चलता है गौसियत में आपका मर्तबा, कि इतने बड़े बड़े लोग जब आपके आगे गर्दन झुकाते हैं, जब झुकने वाले इतने बड़े हैं, तो जिसके लिए झुकाई है उस गौसे पाक की शान का आलम क्या होगा। एक बुजुर्ग थे हजरत खिज़्र मौसली रहमतुल्लाह अलैह। ये अगर मौसल पढ़े तो मौसली होता है और मूसल पढ़े तो मुसली होता है, दोनों तलफ़्फ़ुज़ से लोग उसको पढ़ते। तो ये जनाब खिज़्र मौसली रहमतुल्लाह ताला अलैह हुज़ूर गौसे पाक की खानका में थे, खानका गौसियत माब में हाजिर थे। चूँकि दोनों का दौर एक था, गौस पाक सीनियर थे और सैयदी अहमद कबीर रफ़ाई उनकी उम्र इनसे कम थी, बाद तक रहे। गौस पाक की उम्र बड़ी थी और पहले विसाल हुआ, इनकी उम्र छोटी थी, बाद में विसाल। ये थे बगदाद में, वो थे उम्मे अबैदा में। तो खिज़्र मौसली ने कहा, दिल में ख्याल आया गौस पाक की महफिल में, तवज्जो करना, दोनों बुजुर्गों में कितना प्यार था, सैयद अहमद कबीर में और हमारे मुर्शिद गौस पाक में, दोनों में कितना प्यार था। और ये बात कादरी ही कर सकता है। और अल्लाह का बेपनाह शुक्र है
कि मैं कादरी सिलसिला भी रखता हूं और रफ़ाई सिलसिला भी रखता हूं, इसलिए बहुत एतदाल की बात करता हूं। कुछ जो कभी कभी कुछ लोग सिर्फ रफ़ाई होते हैं, सब रफ़ाई ऐसे नहीं होते। जो सिर्फ रफ़ाई होते हैं वो कभी बहुत ऐसी बात कर जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि गौस पाक बहुत दूर। और जो सिर्फ कादरी होते हैं बाज़ लोग, फिर वो कभी जो है वो सैयदी अहमद कबीर को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ कोई नीचा दिखाने की बात, जिसका जो मर्तबा है वो है। हालांकि मैं अल्लाह की तौफीक से, उसके करम से बहुत खुश नसीब हूँ इस मामले में। है तो बहुत गिरा पड़ा बदअमल, लेकिन खुदा जाने कि कैसे करम की बातें हैं। 4 कुतुब है पूरे दुनिया में, 4 कुतुब अरबा जिसे कहते हैं, कुतुब अरबा। एक गौसे पाक, एक सैयद अहमद कबीर रफ़ाई, एक सैयद अहमद बदवी, एक सैयदी इब्राहिम दसूकी। इनको कुतुब अरबा कहते हैं। और खुशनसीबी मेरी है कि चारों के सिलसिले में मुझे खिलाफत मिली, चारों के। मैं दसूकी भी हूं, बदवी सिलसिले की बरकतें भी मेरे पास, और चिश्तियत तो सरापा अपना रंग है फिर, अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए जब भी मैं बुजुर्गों का जिक्र करता हूं तो इस एतबार से कि कोई मुर्शिद नाराज ना हो जाए, इसलिए कि फैज़ तो सबसे लेना है। लेकिन ये बात है, सैयदी अहमद बदवी का मर्तबा अपनी जगह, सरकार दसूकी का मर्तबा अपनी जगह, सरकार रफ़ाई का मर्तबा अपनी जगह, मगर सरकार कादरियत मज़रए चिश्त बुखारा वो इराक व अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा।